स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। कोई इधर उधर की बातों में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है कि हम आपके लिए ये बैच लेकर के आ रहे हैं, हम आपके लिए ये बैच लेकर के आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए कि हमसे नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, आइए ध्यान दीजिए दोस्तों। ये अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन के अप्रोक्स मानना है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2019 में जो LIC AAO के एग्जाम हुए थे उन्हीं के तर्ज पे बनाए गए हैं। चलिए शुरू हो जाइए। हमने क्या कहा दोस्तों, 6.023 का स्क्वायर करना था। 6 का स्क्वायर करना मतलब कि 36 हो जाएगा। 224.97 है, कितना मानेंगे? 225 मानेंगे। कितने का होता है दोस्तों? 15 का। 224.97 है, जिसको क्या मानिएगा? 225। 225 कितने का होता है? 15 का। 15 इसमें जोड़ दिए, समझ में आया? अब क्या करा? 4.032 है, तो अब इसको 4 मानिए, गुना कर दीजिए 63.01 है 63 से। कितना हो जाएगा दोस्तों? 24, 25 और 2 है 252। 252 भी इसमें जोड़ देना। अब 252 जोड़िएगा तो 8 5 13 हो जाएगा, 8 9 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3। x बराबर कितना आ गया? 303 आया। समझ में आया दोस्तों? ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे दोस्तों, समझ में आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कम से कम टाइम दीजिए एंड बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी को जब आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों? हमने क्या कहा? अप्रॉक्स के क्वेश्चन है। अब अप्रॉक्स में क्या मानने होते हैं? अप्रॉक्स में 528.97 है, तो इसको अप्रॉक्स में क्या मानिएगा? क्या मानेंगे दोस्तों इसको? अप्रॉक्स में क्या मानिएगा? 529 कितने का होता है दोस्तों? तो 23 का होता है। 23 529 होता है दोस्तों। अब 6.032 है, तो 6 माने 6 का स्क्वायर किए कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। 36 20 में जोड़ देने के बाद अब 40% 30 है, 30.011 है, तो परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया, गुना किए 12 हो गया। अब 12 इन तीनों को जब जोड़िएगा, इन तीनों को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, और 6 और 1 7 71। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 71। x बराबर कितने आ गए दोस्तों? 71। समझ में आया? चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बस आप ये बताइए। नहीं हुआ ना दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों? इसको अप्रॉक्स मानना है। अप्रॉक्स का मतलब होता है नजदीकी मान। नजदीकी मान कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो 1 to 1 इसको अगर मानते हैं तो कितने का होता है दोस्तों? कितने का होता है? 11 का होता है। चलिए 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 1 to 1 होता है। ये बातें समझ में आया? अब 20% कितना हो गया दोस्तों? 30 हो जाएगा। परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया, 15 का डबल 30 हो गया। 2 ही मानेंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 इसमें घटाएंगे 26 इसमें जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 158। x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 158। क्या आप सभी एस्पिरेंट को ये आए थे? चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइनल करके ही डिसीजन लीजिए। कुछ डिसीजन लिए जाते हैं दोस्तों, घबराए नहीं जाते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कभी आप अपने माइंड पे फोकस किए क्या? नहीं किए? आइए ध्यान देंगे। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों? 3 पॉइंट अप्रॉक्स मानना है दोस्तों। ये अप्रॉक्सीमेशन ही है जो LIC AAO एंड SBI PO के एग्जाम लेवल के जॉब होते हैं दोस्तों। चलिए आइए। नहीं हुआ? ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों? हमने क्या कहा? 3.023 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? प्लस में अब ध्यान देंगे 19.021 का स्क्वायर करना है, तो 19 ही लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए दोस्तों ये कितने का होगा? तो 15 का होगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। यहाँ पे 9 हो गया, 9 इसमें जोड़ देंगे तो 370 हो जाएगा। अब 370 में से इसमें से घटाइएगा तो 5 3 355। x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 355 हुआ। क्या आप सभी एस्पिरेंट इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन नहीं उतारने हैं एग्जाम में दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है और आपका माइंड नंबर के प्रति कितना एक्टिव है, यही अहम होता है दोस्तों। चलिए 5वां क्वेश्चन को सॉल्व। क्यों नहीं बनेगा, यही तो सीखना है। चलिए आइए
हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। आइए ध्यान देंगे, हमने क्या कहा दोस्तों, हमने क्या कहा, आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। 39.97% है। अब इसको क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। 40% हो गया। अब इस 40% में परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया, 4 चौके 16 मतलब 160 हो गया। ये बात क्लियर है। 15.96 है तो इसको 16 का वर्ग मानेंगे तो 256 256 हो जाएगा। 75% है तो 3/4 लिखेंगे। अब 4 से इसको काटिएगा तो 16 और 16 से 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 48 आ जाएगा। 8 और 6 को करिएगा तो 14 आ जाएगा। 10 5 15 15 1 16 आ जाएगा। 3 1 4 आ जाएगा। 464 x बराबर कितने आ गए दोस्तों, तो 464। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों आप अपने माइंड को एक बात सेट कर दीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं उतारने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया दोस्तों? सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।